तो दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी कूलाम के नियम का सूत्र लगेगा यहां पर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र लगेगा F इक्वल टू G m1m2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर जो अल्फा कण है आप लोग जानते हैं कि अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी इस पर दो इकाई का धनावेश होता है। तो इस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 2 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। तो लिख देते हैं यहां पर। तो यहां पर हमको द्रव्यमान की जरूरत पड़े वो भी लिख दिया। अल्फा कण जो दूरी है दो अल्फा कणों की है ना वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है, यानी जो आर की वैल्यू है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। और एक एंगस्ट्रॉम पर 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो लिख दिया 10⁻10 और ये मीटर हो गया। अब एक अंक दशमलव खिसकाएंगे यहां पर तो एक हो जाएगा, तो 10⁻11 हो जाएगा। तो लिख देंगे 1 × 10⁻11 मीटर, या सिंपली अपन इसको सीधे से 10⁻11 मीटर लिख देते हैं। अब पहले हम वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कर लेते हैं। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल F बराबर तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो अल्फा कण पर आवेश है दो अल्फा कण है, तो दोनों पर आवेश के परिमाण समान होंगे, तो ये Q1 Q2 हो जाएंगे। तो यहीं पे लिख देते हैं इनको Q1 बराबर Q2। ठीक, तो मान रख देते हैं 1/4πε0 की वैल्यू तो 9 × 10⁻9। Q1 का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसका भी 3.2 × 10⁻⁻19, दोनों समान है। और बीच की दूरी 10⁻⁻11, इसका वर्ग हो जाएगा। इसको पहले हल कर लेते हैं अपन लोग। तो हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8 से लगी 1, 9 × 3 = 27 और 1 = 28। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणित 3.2 रह गया है, गुणित 10⁻⁻19 -19 ये हो जाएगा -38 और 10⁻9 प्लस का है। 10⁻11 का वर्ग 10⁻22 हो जाएगा। अब 28.8 में 3.2 को गुणा करना है ना, तो आप गुणा कीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 92.16 गुणे 10⁻⁻। -22 ऊपर पर जो है प्लस का 22 हो जाएगा है ना, तो ये -38 गुणे 10⁻⁻। -22 ऊपर पर जो प्लस का हो गया और प्लस का 9 था, तो 22 में 9 जोड़ेंगे कितना 31 हो जाएगा। अब आधार समय फिर घात जोड़ेंगे तो ये प्लस का 31 है माइनस के 31, ये माइनस का 38 है, तो 31 से -38 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 बचा रहेगा। तो इसको लिख देंगे 92.16 गुणे 10⁻⁻7 और ये न्यूटन। हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकाल देते हैं। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से ये वैद्युत बल E मान लेते Fe और ये गुरुत्वाकर्षण बल Fg मान लेते। तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह लगने वाला आकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू होता है G m1m2 अपॉन R स्क्वायर। अल्फा कण है तो अल्फा कण के द्रव्यमान रख देंगे, बीच की दूरी रख देंगे G, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 होता है। तो G की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 को अभी लिखा था, m1 का मान कितना हो जाएगा
6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है अल्फा कण का द्रव्यमान। दूसरे के भी इतना ही होगा, 6.6 गुणे 10⁻27। और बीच की दूरी है कितनी थी कि 10⁻11। इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 6.7 गुणे 6.6 गुणा 6.6 गुणे -27 ये माइनस का 54 हो जाएगा, है ना। और -54 है, जब -11 और जोड़ेंगे, 54 एक 55, 10 65 हो जाएगा। 10⁻65 हो गया गुणे 10 क्या थी, -11 है ना। इसका वर्ग -22 आएगा। -22 जब ऊपर ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। इन तीनों को गुणा करना है तो गुणा कितना आ जाएगा, ये आप गुणा करके देखिएगा तो ये निकलेगा 291.85 गुणे 10⁻, -65 आधा समान घाते जोड़ेंगे, -65 प्लस 22 जोड़ेंगे तो 5 में 2 गए 3, 6 में 2 गए 4, ये हो जाएगा -43। तो 10⁻−43 हो जाएगा ये। लगने वाला बल न्यूटन में निकलेगा। आपसे पूछा वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो वैद्युत प्रतिक्रिया कितने गुना है तो तुलना करनी है, यानी हमें Fe अपॉन Fg का मान ज्ञात करना है। तो Fe का मान हमने कितना निकाला, ये निकाला 92.16 गुणे 10⁻⁻7 बटे 291.85 गुणे 10⁻⁻43। आप लोग भाग करके देखिए, 92.16 में 291.85 का भाग करना है तो जब भाग करेंगे आएगा 0.3158 गुणे 10⁻⁻, -43 ऊपर पर +43 हो जाएगा। और 43 में जब 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 10⁻36 हो गया। अब क्योंकि ऊपर भी न्यूटन न्यूटन कट जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा। 36 एक खिसका दे इसको तो ये हो जाएगा, तो एक इसमें कम कर देंगे तो हो जाएगा 3.158 इंटू 10⁻35। यही हमारा आंसर निकल आएगा।